ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं फिज़िक्स साइंस के, जो न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे अगर ये याद होंगे। क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसको आपको क्या करनी चाहिए, जो जो चीज़ें गिवन है उसमें जो दी हों उसको पहले लिख लिया। और लिखते ही जैसे मान लीजिए करंट दिया है तो आपने करंट लिख लिया, चार्ज दिया तो आपने चार्ज लिख लिया, निकालना है टाइम मान लिए, तो आपको जो है फॉर्मूला तुरंत याद आ जाएगा। जब आप ये थोड़े से रटे भी होंगे, याद भी किए होंगे आपने, तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। क्योंकि गिवन देखते ही आई की वैल्यू दी है, आई माने करंट होता है, क्यू माने चार्ज होता है, ये सब भी पता होना चाहिए। लेकिन अभी बता देंगे सिंबल्स के साथ। तो जब वो पता होगा तो न्यूमेरिकल में आसानी होगी और रिलेशन आ जाएगा कि किसका फॉर्मूला कौन सा है, कौन सा सही फॉर्मूला है, कौन सा गलत, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। यूनिट्स आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट करंट का, जो कि आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है। आप इसको लिख, लेकिन जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये जो आई है, आई मीन्स होता है करंट। आई मीन्स क्या होता है, करंट। और जब इसका आंसर निकलेगा तो यूनिट में आप एम्पेयर लिखते हैं, AMPERE। अच्छा, इसमें यूनिट में अगर कोई एम्पेयर लिख रहा है और ए कैपिटल लिखे दे रहा है तो ये गलत हो जाएगा, स्मॉल ए लिखेंगे। लेकिन खाली एम्पेयर लिख रहे हैं यानी ए लिख रहे हैं खाली आप यूनिट में, तो वो चल जाएगा। जब खाली यूनिट लिखेंगे यानी कि नाम पूरा नहीं लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और जब यूनिट लिखते हैं आंसर में और पूरा नाम आप लिख रहे हैं तो वो कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे, वरना ये जो है उस साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा। ठीक है। इसलिए स्मॉल लेटर्स लिखेंगे तो यूनिट मानी जाएगी। लेकिन खाली अगर सिंबल लिख रहे हैं एक सिंबल तो आप एक लेटर लिख सकते हैं। ओके। ये बहुत मेन बात है जो बहुत कम लोगों को पता होती है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको ये करंट का फॉर्मूला भी याद हो गया क्या होता है, आपको दिख रहा है ये करंट का फॉर्मूला। ओके, सॉरी। हाँ, तो करंट में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, आई दिख रहा है ना, और आपको क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, चार टाइम दिख रहा है। ठीक है। तो आपको ये पता भी होना चाहिए क्यू माने क्या होता है ना, पता भी तो होना चाहिए। हाँ, तो आई माने क्या होता है, करंट। क्यू माने होता है चार्ज, जो कि दिख रहा है, जब आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और टी माने टाइम होता है। तो जब इन दोनों में से दो चीज़ें दी होंगी, तीसरी चीज़ पूछेगी तो आप यहाँ से निकाल लेंगे। अगर मान लिए कि, सॉरी, क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, गॉट दैट। तो मान लिया अगर आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी आपको फॉर्मूला पता है, और आपसे पूछ लिया कि, मतलब मान लिया चार्ज दिया और टाइम दिया, तो आप करंट पूछा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। और करंट दे दिया और टाइम दे दिया है गिवन, और चार्ज पूछ लिया है, तो चार्ज का फॉर्मूला जो होगा यहीं से बनेगा। टाइम को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे, टाइम को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। यानी कि फिर चार्ज का फॉर्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल टू, सॉरी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। इस पर न्यूमेरिकल मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी आ सकता है। चार्ज के दो फॉर्मूला होते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई भी होता है ना, एन इंटू ई भी होता है। एन माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई माने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम में इसकी यूनिट याद रखना है। ओके। तो आपको ये देखिए यूनिट भी दी है, यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पेयर। अब उसके बाद जैसी दूसरी चीज़ है, अगर वोल्टेज पूछा गया है, वोल्ट, तो इसके फॉर्मूले दो होते हैं, वी इज इक्वल टू ई अपॉन क्यू और वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जो कि आपको दोनों ही याद होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मेन ये है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये एग्ज़ाम में आ सकता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, और फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और डब्ल्यू क्या है, वर्क है, और टी क्या है, सॉरी, क्यू क्या है, चार्ज है। वी इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू क्या है, चार्ज है, डब्ल्यू क्या है, वर्क है। वर्क का फॉर्मूला पूछ ले तो वी क्यू, वी इंटू क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डब्ल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से क्यू का फॉर्मूला पूछ ले तो क्यू इधर, वी इधर, क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू अपॉन वी। ठीक है। इसी फॉर्मूला से तीन फॉर्मूला बन जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या 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 चीज़ है, वर्क, डब्ल्यू माने वर्क डन है, क्यू माने चार्ज है, और वी क्या है, वोल्टेज है। और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स होती है, ये भी याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे गलत छप गया है, वोल्ट्स जब आप लिखेंगे तो वी जो है क्या होना चाहिए, वाला पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए, वरना साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा। ठीक है। और अगर खाली भी लिख रहे हैं तो कैपिटल भी लिखेंगे। ठीक है। ओके, यूनिट्स याद रखिएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, आपको वैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का होता है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ से।
तो आर की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो आई नीचे चला जाएगा, तो आर का फॉर्मूला एक यहाँ से बन जाता है वी अपॉन आई। या तो ये फॉर्मूला याद रखिए या तो ये फॉर्मूला, दोनों ही बात एक ही है। और अगर यहाँ से करंट का फॉर्मूला एक और बनाना है तो करंट का फॉर्मूला वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में क्या हो जाता है, वी के नीचे आर भेज दो, वी अपॉन आर। अभी आपने करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़ा था, हाँ ना, और यहाँ से वी करंट का फॉर्मूला वी अपॉन आर आ रहा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस फॉर्मूला आर इक्वल वी अपॉन आई, और वोल्टेज का फॉर्मूला वी इक्वल टू आई आर, ठीक। और रेजिस्टेंस का ये भी फॉर्मूला। अब आप देखिए मेन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक और ये है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये पी नहीं है, ये क्या है, रो है, यूं करके बनता है। इसको पढ़ते हैं आर एच ओ, रो। रो हसनो ऐसे नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं। ये क्या है, आई नहीं है, ये एल है, ठीक है, लेंथ। और ये एरिया है, ठीक। अब इसको आप याद कर सकते, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, रो इंटू एल अपॉन ए, दो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई छुपा होता है, ठीक है। इसको याद करें, रोला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, रोला। तो लेंथ मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड अपॉन डेंसिटी, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सारी चीज़ें पे डिपेंड करता है। ये भी क्वेश्चन आता है। ये देखिए रो, जो हम कह नहीं रहते रो, तो रेजिस्टेंस क्या है, रो रेजिस्टिविटी इसे कहते हैं, और एल लेंथ ऑफ द वायर, और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, यानी कि तार कितना है इसका ये एरिया, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये रेजिस्टेंस इन सब तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। भाई जितनी रेजिस्टिविटी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली, यानी ज़्यादा एरिया तार का तो रेजिस्टेंस कम, और एरिया कम पतला तार तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है, इस तरह से। और आर का फॉर्मूला अभी हमने एक और बताया था, आर इज इक्वल टू वी अपन आई, और क्योंकि यहाँ से बना है वी इज इक्वल टू आई आर से, ठीक है। आर का फॉर्मूला यहाँ से भी बना है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से करंट की वैल्यू भी हमने बताई थी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये एक्चुअल ये मेन फॉर्मूला है, इससे ये दोनों फॉर्मूला बने हैं। वी इज इक्वल टू आई आर आपको पता है, अगर आई की वैल्यू निकालना हो तो आर को नीचे भेज दो, तो वी अपॉन आर बराबर आई हो गया, ठीक है। और अगर आर की वैल्यू निकालना है तो आई की वैल्यू भेज दो, आर बराबर वी अपॉन आई, या आई वी अपॉन आई बराबर आर। क्लियर होगी बात। एक याद कर लिए, और याद रखिए कि रेजिस्टेंस यूनिट ओम होती है, रेजिस्टेंस यूनिट ओम। ओम का सिंबल यूँ करके यूँ बनता है, और इसको चाहे आप ओम लिख दिए, फिर यहाँ देखिए ओ कैपिटल बन गया है, ओ कैपिटल नहीं होना चाहिए स्मॉल ही होना चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद पावर के देखिए चार फॉर्मूले, पांच फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, ये पांचों याद कर लिए, वरना जो है वहाँ कंफ्यूज होंगे। पावर का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, जब वोल्टेज और करंट दिया हो। पावर फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन टी वाला जब लगेगा, यानी कि डब्ल्यू अपॉन टी ये जब लगेगा जब वर्क और टाइम दिया हो। और ये पावर फॉर्मूला वी क्यू इंटू अपॉन टी, वी इंटू क्यू, ये जो लाइन होती है स्लैश, इसको अपॉन कहते हैं, अपॉन टी, ठीक है। ये भी लगेगा जब पोटेंशियल चार्ज और टाइम दिया हो। और पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर जब लगेगा जब रेजिस्टेंस दिया हो। पी इक्वल टू वी स्क्वायर आर जब दिया हो, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दोनों दिया हो, ठीक है। इसमें वी स्क्वायर होगा, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार फॉर्मूले, चार पांच फॉर्मूले पावर के जो आपको कंफ्यूज करेंगे, ओके। ये याद करने के बाद आपको पावर की यूनिट याद रखनी है। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। देखिए यहाँ पे भी गलती है, डब्ल्यू स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अगर खाली खाली डब्ल्यू सिंबल लिख रहे हैं तो डब्ल्यू कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। पावर की यूनिट वॉट हो गई। इसके बाद कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो होती है इसमें हम सिग्मा कहते हैं। ये सिग्मा सिक्स जैसे बनता है, इसी तरह सिग्मा ये बनता है। इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन रो। यहाँ पे ये वाला सिग्मा हो गया, ये वाला सिग्मा नहीं, ये वाला सिग्मा, सिक्स वाला सिग्मा ये लगाएंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कंडक्टिविटी, तो आप लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रो माने रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, ये भी क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कंडक्टिविटी ये भी, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और इसकी यूनिट भी याद रखिए, सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर याद रखिएगा, सिग्मा की यूनिट है, ओके, याद रहेगा। उसके बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, अभी पीछे बताया था ना। पोटेंशियल डिफरेंस को V कहते हैं, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, ऊपर बता चुके हैं। पावर की यूनिट वाट होती है, सभी यूनिट अब बता रहे। पावर की यूनिट क्या है, वाट है। चार्ज की यूनिट यानी क्यू की यूनिट कूलोम है। वर्क
या एनर्जी, दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों की एनर्जी क्या होती है, जूल, स्मॉल जे से लिखेंगे, ठीक है। कूलॉम भी स्मॉल सी से लिखेंगे, लेकिन जब यूनिट लिखेंगे तो कैपिटल सी लिखेंगे, ओके। जूल वर्क की एनर्जी होगी और वर्क की और सॉरी जूल और वर्क दोनों की एनर्जी, सॉरी वर्क और एनर्जी दोनों की एनर्जी, दोनों की यूनिट जूल है, उल्टा निकल रहा है। उसके बाद करंट की यूनिट एम्पेयर होती है, ये सबको पता है, करंट की यूनिट एम्पेयर है, स्मॉल ए से लिखेंगे, और वरना यूनिट में कैपिटल ए से लिखेंगे, लेट सिंगल लेटर। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। रेजिस्टिविटी की यूनिट यानी रो की यूनिट ओम इंटू मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, फ़र्क। ओम को हमने ऐसे लिखा है और ओम इंटू मीटर को ऐसे लिखेंगे, ओम लिखा इंटू मीटर, ये डॉट माने मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मैथ्स में। क्लियर हो गई। तो रेजिस्टेंस की यूनिट और रेजिस्टिविटी की यूनिट में कन्फ्यूजन है, रेजिस्टेंस आर होता है, रेजिस्टिविटी रो होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम इंटू मीटर होती है, ठीक है। इसके बाद आपको मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला में डिफरेंस याद रखना है। मिरर फार्मूला जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यहाँ पे प्लस होता है मिरर फार्मूले में, लेकिन लेंस फार्मूले में यहाँ पे माइनस है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस में देखिए n आता है, n माने नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव का साइन लगे। लेंस वाले में माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, याद रहेगा। f माने फोकल लेंथ, v माने डिस्टेंस ऑफ इमेज और u माने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बातें याद रखनी है। उसके बाद एक चीज़ आपको और याद रखनी है, रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्म होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने रेजिस्टेंस हो सबको सीरीज में अगर है, सीरीज में है यानी कि यूँ करके लगे हैं तो सबको बस ऐड करते जाओ, ठीक है। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट डॉट। वरना इससे बेटर हम फार्मूला बच्चों को बताते हैं, आप ये फार्मूला ना लगा के ये फार्मूला लगाइए, इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं करना पड़ेगा लास्ट में। r बराबर, ये पैरेलल का ही फार्मूला बता रहे हैं, R1 इंटू R2 इंटू R3, जितने भी आर हो, दो ही हैं तो दो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, उन्हीं दोनों को नीचे ऐड। ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा आसान है, इसमें लास्ट में आंसर को रिवर्स नहीं करना पड़ता, ऐसे बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो गया। इसके बाद अलावा आपको 1 किलोवाट आवर क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 या 4.18 जूल लिख सकते हैं। और इसमें रिलेशन क्या है, 1 हॉर्स पावर में 1 HP यानी हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट होते हैं, ये याद रखना है। और रिलेशन 3.6 इंटू 10⁻6 जूल क्या होता है ध्यान नहीं आ रहा, ये आप सब देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर है ना। बाकी बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, बहुत सारी चीज़ें शायद रह भी गई हों, मेनली सारी चीज़ें ही लगभग कवर करने की कोशिश की है, कंपैरिजन करके बताया। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और याद रखें, उसको कॉपी भी ज़रूर नोट करें, बार बार कॉपी पे नोट करें, उसको समझें, ठीक है, याद करें बार बार, और जो ना समझे कमेंट में पूछें। थैंक यू।